हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसे मंदिर के कुछ अनसुलझे रहस्य राज लेकर आए हैं जिन्हें आज तक आम इंसान तो क्या वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए, क्योंकि यहाँ भगवान की मूर्ति में दिल स्थापित किया गया है। और क्यों जब इसे दूसरी मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है तो बत्ती गुल हो जाती है। क्यों समुद्र किनारे होने के बावजूद भी इस मंदिर में लहरों की आवाजें सुनाई नहीं देती। क्यों कभी भी कोई श्रद्धालु बिना प्रसाद लिए यहाँ से नहीं जाता। आखिर यहाँ पर खाना कभी कम क्यों नहीं पड़ता। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो बने रहिए हमारे साथ। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। दोस्तों, रहस्यमय मंदिरों की बात हो रही हो और जगन्नाथ मंदिर का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने लोगों के दिल में इस मंदिर के बारे में जानने की इच्छा है, इससे जुड़ी पहेलियों को सुलझाने की गुदगुदाहट मची रहती है, उतनी ही श्रद्धा से लोग इस मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करने भी जाते हैं। आप तो जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा को कितना महत्व दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यही वो मार्ग है जिस पर चलकर हमारे सारे दुख दर्द पाप सब खत्म हो जाते हैं। और इन धामों में जगन्नाथ मंदिर का भी नाम शामिल है, जो कि पुरी में स्थित है। उड़ीसा राज्य के पुरी में बना ये मंदिर भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण जी को समर्पित है। इनके अलावा यहाँ देवी सुभद्रा और बड़े भाई बलराम की भी पूजा होती है। पुराणों की माने तो जगन्नाथ मंदिर को धरती का बैकुंठ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण आज भी इस मंदिर में मौजूद है और वो यही भगवान विष्णु का भी वास है। लेकिन किसी वजह से उनका रूप दूसरी मूर्तियों के मुकाबले में काफी अलग दिखाई देता है। इस मंदिर के साथ ऐसी बहुत सी दिलचस्प बातें जुड़ी है कि हर कोई यहाँ आने का सपना देखता है। और फिर जो श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, उनका तो हर साल ही यहाँ आना तय है। इसीलिए जगन्नाथपुरी के इस मंदिर में हर साल श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं इनके रहस्यों पर। लेकिन इनके रहस्यों को जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और पेज को फॉलो जरूर कर दीजिए। श्री कृष्ण भगवान का धड़कता दिल और बदलती नई मूर्तियाँ। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी एक बहुत ही खास मान्यता है, जिसके अनुसार पता चलता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया था और उनका अंतिम संस्कार किया था तो उनके पूरे शरीर का अंत हो गया था, लेकिन श्री कृष्ण का दिल बच गया। और आज भी बताया जाता है कि ये दिल इसी मंदिर में मौजूद है और किसी इंसान की तरह ही दिल धड़कता रहता है। इस दिल को भगवान जगन्नाथ उर्फ कृष्ण जी की बनी लकड़ी की मूर्ति के अंदर फिट किया गया है। आप तो जानते हैं कि इस मंदिर में 3 मूर्तियां मौजूद हैं, जिन्हें हर 12 साल के बाद बदल दिया जाता है और पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित कर दी जाती है। इसी के चलते जो श्री कृष्ण का दिल है वो भी एक मूर्ति से निकालकर दूसरी मूर्ति में लगा दिया जाता है। दोस्तों, जब मूर्ति बदलने की प्रक्रिया होती है तो पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास अंधेरा ही अंधेरा होता है और बाहर तैनात होती है CRPF। ये सब इसलिए किया जाता है कि कोई भी मूर्ति बदलते वक्त इन्हें ना देख सके और ना ही कोई अंदर जा सके। सिर्फ मंदिर में वही लोग जा सकते हैं जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती है, वरना इनके अलावा इस वक्त किसी को भी मंदिर के अंदर जाने की परमिशन नहीं होती। यही वजह है कि आज तक कोई भी श्री कृष्ण के धड़कते हुए दिल को नहीं देख पाया। कहा जाता है कि अगर कोई चोरी से इसे देख भी लेता है तो उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, यानी चाहकर भी वो इस राज को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। वाकई बहुत अजीब बात है ना, मंदिर का झंडा। दोस्तों, इस मंदिर का एक बहुत ही हैरान कर देने वाला रहस्य है और वो है इस मंदिर का झंडा। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में आता है और इसकी ऊंचाई करीब 214 फीट है। वैसे तो आमतौर पर दिन के उजाले में किसी भी इमारत, चीज या फिर इंसान की परछाई जमीन पर देखी जा सकती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में कभी भी किसी की परछाई नहीं देखी गई। आपने देखा होगा कि कोई भी झंडा हो वो उसी दिशा में लहराता है जिस दिशा में हवा बहती है, लेकिन इस झंडे के साथ ऐसा नहीं है। ये झंडा तो हवा के बिल्कुल विपरीत दिशा में लहराता हुआ नजर आता है। इसके अलावा इस मंदिर की एक और मान्यता है रोज झंडा बदलने की। ऐसा माना जाता है कि अगर इस झंडे को रोजाना नहीं बदला गया या फिर भूल से एक भी दिन मिस हो गया तो शायद ये मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसीलिए हर रोज इस मंदिर के झंडे को बदला जाता है। सुदर्शन चक्र। मंदिर पर लगे झंडे के बारे में तो आपने जान लिया, चलिए अब आपको इस मंदिर के शिखर पर लगे सुदर्शन चक्र के बारे में भी बताते हैं। इस सुदर्शन चक्र की एक बहुत बड़ी खासियत है और वो ये कि आप मंदिर के किसी भी कोने में खड़े हो जाइए और जहाँ से भी आप इसको देखेंगे आपको इसका फ्रंट
आपके सामने ही दिखाई देगा। लहरों की आवाज। जगन्नाथ मंदिर समुद्री तट पर स्थित है, जहां लोगों के साथ साथ लहरों की आवाजें भी मौजूद है। लेकिन समंदर की लहरों की ये ध्वनि आपको तभी सुनाई देगी जब आप मंदिर के बाहर होंगे। जैसे ही आप मंदिर के अंदर कदम रखते हैं तो आपको ऐसा एहसास होगा जैसे कि आसपास कोई समंदर है ही नहीं। यानी मंदिर के अंदर जाते ही एक अलग सन्नाटा और सुकून सा एहसास होता है। यही वजह है कि जो भी भक्त यहाँ आता है वो अपने सारे दुख दर्द भूलकर यहीं बस जाता है। मंदिर का खाना। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि जगन्नाथ मंदिर में हर साल लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। ना जाने कितने ही लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। अब उन्हें बिना प्रसाद खाली हाथ भेज दिया जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इस मंदिर में भी खाने बनाने के लिए करीब 50 लोग लगाए गए हैं और इनकी मदद के लिए भी करीब 30 लोग मौजूद हैं। यानी कुल मिलाकर 800 लोग यहाँ खाना बनाते हैं। हालांकि कोई नहीं जानता कि खाना कितने लोगों का बनाना है, लेकिन जितना भी बनता है वो सभी भक्तों को पूरा हो जाता है। ये इस मंदिर की ही लीला है कि चाहे 1000 लोग आए या फिर लाखों, कोई भी भूखे पेट नहीं जाता। लेकिन जैसे ही मंदिर का दरवाजा बंद होता है तो खाना भी बंटना बंद हो जाता है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई माना गया है। यहाँ भक्तों को प्रसाद देने के लिए 7 बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है और ये प्रसाद लकड़ी के चूल्हे पर बनाए जाते हैं। इन 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। सबसे हैरानी की बात तो ये है दोस्तों, इन बर्तनों में सबसे पहले ऊपर वाला प्रसाद बनकर तैयार होता है, यानी 7वें नंबर वाला, उसके बाद छठा होता है, फिर 5वां, फिर चौथा, इसके बाद एक के बाद एक लाइन लगी रहती है। अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर में दबे खजाने की। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर की जितनी ऊंचाई है उतना ही ये गहरा भी है और हो सकता है इस मंदिर के नीचे ना सिर्फ सोना चांदी हो बल्कि यहाँ हीरे जवाहरात बहुमूल्य रत्न भी हो। इसी के चलते ओडिशा हाईकोर्ट ने इस खजाने को खोजने की अनुमति भी दी। 16 लोगों की टीम जब इस मंदिर में पहुंची तो इनके ठीक 2 महीने बाद खजाने से भरे कमरे की चाबी गायब भी हो गई, जो अब तक भी नहीं मिली है। जांच के लिए आई टीम ने जब खजाना देखा तो उन्होंने जगन्नाथ मूर्ति के पास शपथ ली कि वो कभी भी इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वो तो बस यहाँ का मुआयना करने आए हैं और फिर इन्हें कोई भी सामान छूने की इजाजत नहीं दी गई। इस खजाने को लेकर बहुत सी जांच पड़ताल और खोज चलती रहती है। ऐसे ही जब इस कमरे को खोला गया तो इसमें करीब 100 करोड़ से ज्यादा कीमत की चांदी की ईंटें देखी गई। यही वजह है कि प्रशासन के साथ आम लोगों का भी यही मानना है कि इस मंदिर के नीचे बहुत सा खजाना दफन है। क्या आपने कभी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से किसी भी हवाई जहाज को उड़ते देखा है? ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश ना करें, हम ही बता देते हैं, इस मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज तो क्या, कभी कोई पंछी भी नहीं उड़ता देखा गया। उड़ना तो दूर, इस मंदिर के शिखर यानी गुंबद वगैरह पर कोई पक्षी आकर बैठता भी नहीं है, जो कि वाकई हैरानी वाली बात है। चलिए अब आपको जगन्नाथ मंदिर का एक जीता जागता चमत्कार बताते हैं। दरअसल जब इस मंदिर की चाबी कहीं खो गई थी तो उस वक्त सीमा नाम की लड़की भगवान के दर्शन करने आई हुई थी, लेकिन चाबी ना होने और खजाने की लूट के डर से मंदिर को रात से पहले ही बंद कर दिया गया। अब सीमा भगवान के दर्शन करना चाहती थी, इसीलिए उसने पुजारियों से भी इस मंदिर का दरवाजा खोलने के लिए कहा, लेकिन किसी ने भी उसे अंदर नहीं जाने दिया। अब बेबस सीमा मंदिर के पास ही बैठी रही और तभी अचानक से मंदिर का द्वार खुल गया और सीमा मंदिर के अंदर चली गई। उसे ये सब एक सपने के जैसा लग रहा था। उसने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो उसे जमीन पर एक लिफाफा पड़ा मिला जिसके अंदर चाबी थी। सीमा को नहीं पता था कि ये चाबी किस दरवाजे की है और तभी उसे एक पुराना सा द्वार दिखता है और वो उसे ही इस चाबी की मदद से खोल देती है। अंदर देखती है कि खजाना ही खजाना है। सीमा भगवान की सच्ची भक्त थी, इसीलिए वो बिना चोरी किए उस दरवाजे को बंद करके ताला लगा देती है और उस चाबी को लिफाफे में रखकर मंदिर के एक बॉक्स में रख देती है। हो सकता है कि भगवान भी इस लड़की का इम्तिहान ले रहे हो, वरना जिसकी चाबी किसी को नहीं मिली वो उसे जमीन पर पड़ी मिली। भगवान की लीला अपरंपार है। तो क्या आप जगन्नाथ मंदिर जाना चाहते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं।